प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद श्री रमन महर्षि जी का शिष्य। दक्षिणामुखी महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से एवं बड़ोदरा गुजरात से। किसी ने आज प्रश्न किया था कि पंचकोश क्या होते हैं, इसको सरल भाषा में समझाइए। देखिए, 5 कोश कौन कौन से? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और इनके परे है आत्मा, ब्रह्म, तुर्या, जो भी बोले। ये कोश कोई ऐसे शीट की तरह, कोश की तरह नहीं है कि कुछ बक्से टाइप है के अंदर एक, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समझाने के लिए कि कॉन्शियसनेस किस तरह से फंक्शन करती है। तो कॉन्शियसनेस का जो सबसे स्थूल रूप है, शरीर, यानी जिसको हम बोले फिजिकल बॉडी, उसको अन्नमय कोश बोलते हैं, क्योंकि ये अन्न से पैदा हुई, अन्न से बढ़ती है ना, अन्न से ही बनी है, इसलिए इसको अन्नमय कोश बोलते हैं, यानी फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर। इसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को अगर हम विज्ञान की भाषा में देखें तो इस शरीर के अंदर जो हमारा मस्तिष्क है, इसमें 80 अरब न्यूरॉन्स, और वो रीढ़ की, और जो हमारी स्पाइनल कार्ड है वो इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन है ना, उसका एक्सटेंशन है, वो नीचे तक तो जाती है, वहां से भी बहुत सारे जो न्यूरॉन्स हैं पूरे शरीर में फैले हुए, तो उनके द्वारा हमारे अंदर एक ऊर्जा कार्य करती है जिसको हम प्राण बोलते हैं। जैसे मैं अपना यूं हाथ उठाता हूं, नीचे रखता हूं, मैं सिर हिलाता हूं, ये जितनी भी गतिविधियां हैं वो उस न्यूरॉन से नर्वस सिस्टम के थ्रू है ना, ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। वो जो ऊर्जा कार्य कर रही है उसमें प्राण कार्य कर रहे हैं, जिसको हम भाव बोलते हैं, इमोशन है, भाव शरीर बोलते हैं। और जो हमारे सिस्टम को चलाती है ना, वो भी उसमें कवर है। जैसे हम सांस लेते हैं है ना, शरीर गति करता है, और हमारे खाने पीने पचाने की सारी क्रियाएं होती है, सांस लेना, ये सब उसी के उस ऊर्जा से होता है। जैसे वायर होती है, वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहती है, ऐसे बारीक बारीक वायर बने हुए न्यूरॉन्स के, उसमें जो ऊर्जा बह रही है उसको प्राण बोलते हैं। तो हमने उसको समझने के लिए प्राणमय कोश बोल दिया। इसके पश्चात आता मनोमय कोश। मनोमय कोश का अर्थ है कि जब हमारी कॉन्शियसनेस थिंकिंग करती है, मनन करती है, उसको मनोमय कोश बोलते हैं, जिसको हम ये नियोकॉर्टेक्स जो है ना, वो तो चिंतन का जो काम करता है, हमारी कॉन्शियसनेस का जो हिस्सा है वो चिंतन करता है, उसको मनोमय कोश बोलते हैं। इन मन, बुद्धि और ये भावनाएं, ये शरीर, इसके द्वारा हमारी बॉडी, ईगो कार्य कर रहे हैं। तो जो ऑपरेट कर रहा है वो अहम है, ठीक है। तो इन तीनों स्तर पे सारी क्रियाएं, कर्म हो रहे हैं। एक और तल है जो अभी सोया हुआ है, जागृत नहीं है, वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञान का अर्थ होता अवेयरनेस, जागरूकता, चेतनता, और साक्षी का स्थान है। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि विज्ञान में कोश में जो साक्षी है उसी को तू अपनी आत्मा जानकर उसका ब्रह्म रूप से ध्यान कर। ध्यान विधि में लिखा है, श्लोक नंबर 300 समथिंग है। तो विज्ञान में कोश है साक्षी का स्थान।
जब हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश के या मन, भावना और शरीर के प्रति साक्षी हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तब विज्ञानमय कोश जागना शुरू कर देता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। और इस तरह से जागृत रहने से हमारे अंदर ईगो ड्रॉप होता है, क्योंकि मन से तादाद में ही ईगो है। कि वो ड्रॉप हो जाता है, मन ड्रॉप हो जाता है, शांत हो जाता है, उस समय हमें एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिसको हम ईगोलेस कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिसको शास्त्र समाधि बोलते हैं। तो आनंदमय कोश है समाधि का स्थान, जहाँ ईगो भी नहीं है और परमात्मा का ज्ञान होता है। क्योंकि फिर भी ये अभी एक इसमें कॉन्शियसनेस की जो सूक्ष्म परत है रह जाती है, कारण शरीर जिसको बोला गया है, अचेतन मन जिसको बोला गया है, वो शेष रहती है। इसलिए वापस लौटकर आना होता है, फिर समाधि से भी लौट कर व्यक्ति आ जाता है। इसके परे जो स्थिति है वो अनकॉन्शियस माइंड के भी परे है, कारण शरीर के परे है, और इनफाइनाइट अवेयरनेस है वो स्पेस और टाइम के भी परे, देश काल के भी परे। तो वह चीज, वो अवेयरनेस अभी और यहाँ भी है। ऐसा नहीं, हमारे अंदर जो होने का बोध है वो अभी है, यही है, बस हमें जागरूक होना है, और जागरूक होने से वो चीज ऑटोमेटिक प्रकट हो जाती है। तो ये वो पंचकोश है ना, और ध्यान शुरू होता है विज्ञानमय कोश से, साक्षी शुरू होता है विज्ञानमय कोश में। अहम व्यक्ति का स्थान जो है रमण महर्षि का, वो विज्ञानमय कोश है। धन्यवाद, ऐसा में धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सभी को लाभ मिले। धन्यवाद।